बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनकी पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर क्या सकती थी। वो रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाएं। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वो अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, ये सब क्या हो रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो पत्थर के। हमने नहीं बनाए और कह दिया कि इतना हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि ये तो गणेश जी का दोष लग गया। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए। जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना, और जैसे आप सेठ जी से रूठे, ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग के समय माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को कभी विधवा होने का भय न रहे, ना ही उसे निसंतान होने का दुख मिले। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मैया, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णमासी के इस व्रत को करने से संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। हे मैया, यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब मैया यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी के नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम भी रूपवती था। दोनों उस नगर में बड़े प्रेम से रहते। उनके घर में धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, पर उन्हें एक बड़ा भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उन ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर
अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने ही बैठा था, तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहते हैं कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निसंतान है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान न होने के कारण हम दोनों बड़े दुखी रहते हैं। आप हमारे इस दुख का हरण करें। धनेश्वर की बातें सुनकर योगी ने कहा कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब धनेश्वर घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से पूरी बात बताई और स्वयं वन में चला गया। वहां पर धनेश्वर ने चंडी देवी की उपासना करना शुरू कर दिया और उपवास भी करने लगा। करते करते उसे 16 दिन हो गए। तब चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनके यहाँ पुत्र होगा, पर वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तभी वह दीर्घायु होगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिवजी भगवान का पूजन करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 दिए जलाएं। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब धनेश्वर अगले दिन प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखा। उस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। तब ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब तो ब्राह्मण देव को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अगर वह फल नहीं तोड़ पाए तो उनकी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी भगवान की वंदना करने लगे कि वह उस पर कृपा करें और इतनी शक्ति दें कि वह अपना मनोरथ पूरा कर सके। तब गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसके बाद धनेश्वर ब्राह्मण अपने घर चले जाते हैं और जाकर अपनी पत्नी को फल देते हैं और कहते हैं कि ऋतु स्नान करने के बाद शंकर भगवान का ध्यान करके इसे तुम्हें खा लेना है। तब उनकी पत्नी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लेती है और शंकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है। देवी जी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र उन्हें प्राप्त होता है, जिसका नाम वे देवी दास रखते हैं। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगता है। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को तो बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तब उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे सहन नहीं कर पाएंगे। तब देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे। उसको हमें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए आप उसके साथ चले जाएं। 1 साल के बाद आप इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। उन्होंने मामा या किसी और को ये बात नहीं बताई कि यह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना की और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूरा किया। उधर देवीदास और उनके मामा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहीं पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वे दोनों भी वहीं पर ठहरे हुए थे। लड़की ने देवीदास को देखा और उस पर मोहित हो गई और देवीदास से विवाह करने को कहने लगी। देवीदास तब अपनी अल्पायु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। तब लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, जो उनकी गति होगी वही उसकी भी हो जाएगी।
इसके बाद देवीदास और उस लड़की का विवाह हो जाता है। दोनों भोजन करते हैं। सुबह देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल देते हैं और कहते हैं कि मेरा जन्म और मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उनके प्राणों का अंत होगा ये सभी फूल सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित एक सर्प रात के समय उन्हें डसने के लिए वहां पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, पर व्रत के प्रभाव से वह सर्प उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। थोड़ी देर बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी उस स्थान से जा रहे थे। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, अतः हमें इसे प्राणदान देना चाहिए। तब भगवान शिव उस बालक को प्राणदान देते हैं। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वाटिका हरी भरी थी तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है और वह जीवित है। यह देखकर वह बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं, अब हमें उनकी खोज करनी चाहिए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस घर को चला। उधर उसके ससुर उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे उसी गांव में आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ वे उसे अपने घर में ले गए। उसी समय नगर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। तब कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार और बहुत सा धन देकर अपने नगर को चले। जब अपने गांव के पास पहुंचे तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर कर दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है, उनके साथ बहुत सा धन भी है। यह सब सुनकर माता पिता को बहुत ही प्रसन्नता हुई। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बड़े ही गरीब थे। घर में खाने को भी नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। रोज गणेश जी की सेवा और पूजा करती थी। एक दिन भगवान को भोग लगाने को भी घर में कुछ न था, तो ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, भगवान जी आज तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपका भोग भी कैसे लगाऊं। तो गणेश जी बोले कि मैया तो चिंता मत कर, जा तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी जी बोली कि मुझे तो नहीं पता कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी, और अगर मैं लक्ष्मी जी को बुला भी लाई तो मैं लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो गणेश भगवान बोले कि तुम न्योता तो कराओ, सब इंतजाम हो जाएगा, और लक्ष्मी जी तो पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तो ब्राह्मणी चली पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी भी मिल गई। तो ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी बोली कि मुझे तो नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलती हूँ। अब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर आ गई। अब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि भगवान अब क्या करूं, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ साथ आ गई हैं, अब इन्हें कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब तो ये साथ साथ आ गई है, मैं तो पड़ोस से भी मांग कर नहीं ला सकती। तो गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई चिंता ना कर, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। अब ब्राह्मणी गई लक्ष्मी जी के पास, बोली मुझे भंडारे की चाबी दे दो। तो लक्ष्मी माता ने उसे भंडारे की चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडारा खोल कर देखा तो भंडारा भरा पड़ा था। ब्राह्मणी तो देखकर बड़ी खुश हो गई। उसने तो 56 भोग बनाए, गणेश जी को भोग लगाया, माता लक्ष्मी जी को भोजन कराया, सारे परिवार वाले भी जी भर के चीम लिए, तो भी भंडारा खाली ना हुआ। तो वह बोली अब क्या करूं। गणेश जी बोले खा बांट। तो ब्राह्मणी भर भर बोइये बांटने लगी।
तो सब कहने लगे कि कल तक तो तुम हमारे घर से मांग कर ले जाती थी, आज वो ये भर भर के बांट रही हो, ऐसा क्या हो गया? तो वो बोली कि मेरे पे तो गणेश लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। तो लक्ष्मी जी जाने लगी, तो बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तो लक्ष्मी जी बोली, ब्राह्मणी, मैं एक जगह नहीं रह सकती, सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, पर फिर वापस भी आ जाती हूँ। जिसके जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार ही उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि नहीं लक्ष्मी जी, आप मेरा घर छोड़कर मत जाओ। गणेश जी की भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में, बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने वास किया। लक्ष्मी माता ने उसके अन्न धन के भंडारे भर दिए। हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर की, ऐसे ही सब पर करना, सबके घर में वास करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।